अपराधी पालते थे, अपराधी बनाते थे, अब अपराधी ही नेता बन गए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की लगातार बिगड़ती स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बेगूसराय में हम नेता की हत्या, मुजफ्फरपुर रेपकांड और बक्सर ट्रिपल मर्डर जैसे मामलों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार अब महारावण राज में तब्दील हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध के लिए भूमाफिया, बालू माफिया और शराब माफिया पूरी तरह जिम्मेदार है और सरकार इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। पप्पू यादव ने सरसी थाना के डेटा ऑपरेटर ललित की संदिग्ध मौत के मामले में 72 घंटे के भीतर ही निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आनी चाहिए और असली गुनाहगार को जनता के सामने लाया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि ललित को थाने में टॉर्चर किया जाता था, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा कि आज के नेता जनता से ज्यादा अपनी सत्ता की भूख में डूबे हैं। उन्होंने कहा कि नेता नाक से भी ज्यादा जहरीले हो चुके हैं। अब लोगों की सोच इतनी संकीर्ण है कि रेप जैसे मामलों में भी जाति पूछी जाती है। अपराध की घटनाओं को भी जातीय चश्मे से देखा जा रहा है। उन्होंने चेताया कि यदि देश को बचाना है तो पहले नेताओं से बचना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में पुलिस अधिकारी और गुंडों में कोई फर्क नहीं रह गया है। एक तरफ गुंडे हैं जो दूसरी तरफ महागुंडे। नेता अपराधी पालते थे, अपराधी बनाते थे, अब अपराधी ही नेता बन गए और अब अपराधी ही नेता को पालने लगे, नेता को चलाने लगे। नेता की कुर्सी सुरक्षित ही किसी जातीय अपराधी के कारण है और समाज में ऐसे अपराधी को लोग प्रोटेक्ट कर देते हैं जाति के आधार पर भी। पूर्णिया बरहड़ा कोठी की घटना का हवाला देते हुए वह कहते हैं कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और कुछ दिन में आरोपी बरी भी हो गया। ऐसे में अपराधियों का मनोबल और बढ़ रहा है। बिहार में रोजाना रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की नींद नहीं टूट रही। बेगूसराय में हम पार्टी के नेता की नृशंस हत्या का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें घर से ले जाकर टुकड़ों में काट दिया गया, शरीर को सिगरेट से जलाया गया। यह न केवल मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, बल्कि प्रशासन की असफलता का भी परिचायक है। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता हेलमेट और गाड़ी के कागजात चेक करने तक सीमित रह गई है, जबकि अपराधियों पर लगाम लगाना का काम वह पीछे ही छोड़ चुकी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।